हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी पर ही इंसान जिंदा रह सकते हैं। पर आपने कभी सोचा है अगर हम किसी तरह अगर दूसरे ग्रह पे चले जाएं तो हम कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं? हम ज़्यादा देर तक तो जिंदा रह नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है जैसा वायुमंडल पृथ्वी में है वैसा किसी और ग्रह पर नहीं है। फिर भी अगर हम कुछ सेकंड भी जिंदा रह सकते हैं, आइए जानते हैं कि हम किसी दूसरे ग्रह पर कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जहां इंसान कुछ समय तक जिंदा रह भी सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जहां इंसान जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आइए इन ग्रहों के बारे में जानते हैं। बुध ग्रह, ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो सब मानते हैं कि यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, तो ये ज़्यादातर गर्म होता होगा, पर नहीं, ये इसकी कक्षाओं पर निर्धारित करता है। जब जो बुध ग्रह का फेस सन की तरफ होता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है 425 डिग्री सेल्सियस होता है, पर वही जब रात के समय इसका जो टेम्परेचर है -150 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। यानी अगर हम बुध ग्रह पर गए तो हम 2 मिनट में ही या तो जल जाएंगे या फिर ठंड के मारे जम जाएंगे, और वहीं 2 मिनट से ज़्यादा हम वहाँ ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हम उससे ही पहले मर चुके होंगे। शुक्र ग्रह, यह बुध के बाद दूसरा सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस होता है। जब आप शुक्र ग्रह पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप पानी के 1 किलोमीटर अंदर है, क्योंकि इसका जो वायुमंडल है बहुत घना है। यहाँ जो बरसात भी होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। यानी आप सोच ही सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना ख़तरनाक होता है। यह अगर हमारे शरीर पे गिर जाए तो हमारी हड्डियों तक को जला सकता है। तो जब हम शुक्र ग्रह पर जाएंगे तो हम वहाँ जलकर राख हो जाएंगे, हम 1 सेकंड भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इसके मुताबिक शुक्र ग्रह पर हमारा ज़िंदा रहना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पृथ्वी, ये सौरमंडल में तीसरा ग्रह है और ये हमारे रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, जैसा कि हम पिछले अरबों सालों से रहते आ रहे हैं। पृथ्वी पर रहना पॉसिबल है क्योंकि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की सारी चीज़ें हमारे जीने के लिए उपयुक्त हैं। मतलब इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब पृथ्वी पे है, इसलिए हम पृथ्वी पर ज़िंदा है। पर अगर हमने पर्यावरण के साथ छेड़खानी की या इसे नुकसान पहुंचाया या पर्यावरण को किसी भी तरीके से हानि पहुंची, तो पृथ्वी भी हमारे रहने के लिए स्थान नहीं रहेगी। तो हमें पृथ्वी पर रहना है तो हमें अपने पृथ्वी का ख्याल रखना पड़ेगा, हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। हमें अपने पर्यावरण के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने वातावरण के अनुसार ढलना चाहिए, ना कि उसमें छेड़खानी करके हम अपने वातावरण को ही बदलना चाहिए। पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है, यानी हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह मंगल, जिस पर वैज्ञानिकों की भी नज़र है। यानी पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह माना जाता है जहां इंसान जिंदा रह सकते हैं। अभी भी हम मंगल पर अगर उपयुक्त ऑक्सीजन और कुछ ज़रूरी सामान ले जाएं तो हम मंगल पर ज़िंदा रह सकते हैं। वैसे मंगल ग्रह का वायुमंडल बहुत ही पतला है, इसलिए यहाँ ज़्यादा ठंड होती है। मंगल ग्रह पर गर्मियों का मौसम भी हमारे यहाँ जैसा अटलांटिका में मौसम होता है वैसा ही रहता है। यानी अगर हम मंगल ग्रह पर गए तो हमें बहुत ही ज़्यादा उपकरणों की आवश्यकता होगी, जिससे हम अपने आप को ठंड से बचा सकें, और ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी जिससे हम सांस ले सकें। डॉक्टर ब्राउन का कहना है अगर हम खुशकिस्मत रहे तो हम 2 मिनट तक मंगल ग्रह पर ज़िंदा रह सकते हैं। बृहस्पति ग्रह, यह हमारे सौरमंडल का 5वां और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा गैस का ग्रह है। यानी इस ग्रह पर सतह है ही नहीं, यह पूरा ग्रह ही गैस का बना हुआ है। ये सूर्य से दूर होने के कारण बहुत ही ठंडा ग्रह है। यानी अगर हम इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो इसका गुरुत्वाकर्षण हमें इतनी तेज़ी से खींचेगा और हमारे शरीर पर इतने फ्रिक्शन लगेगा कि हम जलकर भाप बन के उड़ जाएंगे। इससे भी पहले इसके वायुमंडल के अंदर घुसते ही हम पर इतना दबाव पड़ेगा कि हम वहीं टूटकर बिखर जाएंगे। यानी हम उसके वायुमंडल के अंदर घुस भी नहीं पाएंगे, उसके ग्रेविटी का सामना भी नहीं कर पाएंगे, जिससे पहले
हमारे ऊपर इतना दबाव पड़ेगा कि हम उस दबाव को सह नहीं पाएंगे और हम मर जाएंगे। शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये तीनों ग्रह भी गैस के ही ग्रह है, यानी इन ग्रहों पर भी सतह नहीं है। अगर हम इन ग्रहों के भी वायुमंडल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो वही हाल होगा जो हमारे बृहस्पति ग्रह के अंदर जाते समय होगा, यानी हम पर इतना दबाव पड़ेगा कि हम टूट कर बिखर जाएंगे या इसके फ्रिक्शन के कारण ही हम जलकर भाप बनकर उड़ जाएंगे। पर हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम उसके वायुमंडल के अंदर दाखिल हो पाएंगे या नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम उस तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि हम वहाँ पर जाते जाते ही शायद मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस शनि, नेपच्यून या यूरेनस के पास पहुँच सके। वहाँ जाने में भी हमें कई सौ साल लगेंगे। वहाँ पहुँचते पहुँचते शायद हम जिंदा भी ना बचें, क्योंकि हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका यूज़ करके हम वहाँ तक पहुँच सकें। पर हाँ, अगर हम फ्यूचर में कभी पहुँच सकते हैं तो वो देखा जाएगा। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।